नंबर 6 पार्ट 5 है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहता है कि एक ट्रायंगल ले ले। ओके, एक क्या ले ले? ट्रायंगल ले ले। बिल्कुल, हमने ट्रायंगल लिया, इसके नाम रख दे ए बी और सी। गिवन लेके इसका गिवन हम क्या लेंगे कि हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी। ओके, लेकिन ये आइसोसेलेस भी है। क्या है? आइसोसेलेस है। तो इसका मतलब है कि इसमें दो साइड हमने क्या करने, इक्वल करने हैं। तो ए बी को क्या कर देते हैं, कांग्रुएंट कर देते हैं ए सी के साथ। जब ये दो कांग्रुएंट हो जाएंगे दो साइड, तो इसके एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, ये खुद बहुत आ जाएगा। तो एंगल बी कांग्रुएंट हो जाएगा एंगल सी के साथ। ये खुद बहुत आसान आ जाता है ये रिज़ल्ट। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि क्या करें कि जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स एंगल हैं, यानी ये इस एंगल की बात हो रही है, इससे क्या ड्रा कर दे, उसको बाइसेक्ट कर दे। बाइसेक्ट का मतलब ये बना कि दोनों को आधा कर दे, यानी उधर से एक लाइन ड्रा कर दे बेस की तरफ, क्योंकि बेस क्या है, बी सी है। ये कौन से पॉइंट के ऊपर कट करेगा, 2 के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एंगल बाइसेक्ट हो रही है, तो इन्हीं का मतलब है कि एंगल 1 किसके साथ कांग्रुएंट होगा, एंगल 2 के साथ। हमने साबित करना है कि जो लाइन है ऊपर का, टारगेट हमारा ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन और ये लाइन दोनों आपस में, फर्स्ट टारगेट ये है कि बी डी किसी तरह मैं कांग्रुएंट साबित कर दूँ सी डी के साथ। सेकंड टारगेट ये है कि जो ऊपर का ए डी लाइन होगा वो परपेंडिकुलर है बी सी के साथ। या इसको मैं इस तरह क्लियर कर सकता हूँ कि परपेंडिकुलर, इसको मैं इस तरह का, अगर मैं इधर 3 बना लूँ, इधर 4 बना लूँ, यानी 3 और 4 के ऊपर मैंने क्या बनानी है, 90 डिग्री। ये मेरी कोशिश है। ये 2 टारगेट मैंने क्या करने हैं, पूरे करने हैं। तो प्रूफ बड़ा सिंपल सा है। एक साइड पे स्टेटमेंट ले लें, दूसरी साइड पे क्या ले ले, रीज़न ले लें। एक साइड पे क्या ले लें, स्टेटमेंट, दूसरी साइड पे क्या लेंगे, रीज़न लेंगे। ओके, तो क्या करते हैं जी, इस तरह करते हैं कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए ये 2 ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल ए बी डी बन रहा है, कंपैरिजन में क्या है, ट्रायंगल ए सी डी है। अब 3 बातें लेके आइए। देखिए, ये साइड और ये साइड आपस में क्या बने, इक्वल बने। ऊपर आप देख सकते हैं, हाँ, ये गिवन में है। 3 बातें आपने पूरी करनी है। तो देखिए मैं सबके साथ, अब देखिए, जब ये 2 साइड इक्वल आ गए तो इसके 2 एंगल भी मैंने इक्वल किए थे, अगर आपको याद हो। एंगल बी एंगल सी इक्वल है, ये भी गिवन में था। अब ये आपको पहले से गिवन है कि वर्टेक्स की एंगल बाइसेक्ट हो रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, कांग्रुएंट है। ओके, तो हमने क्या साबित किया कि ट्रायंगल ए बी डी, क्योंकि 3 बातें पूरी हो गई तो ट्रायंगल ए सी डी के साथ इक्वल हो गया। एस ए के मुताबिक साइड एंगल साइड पास्टुलेट, तब इसमें जो भी बनेगा आपस में क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। तो इसका मतलब है कि बी डी किसके साथ कांग्रुएंट हो जाएगा, सी डी के साथ, क्योंकि ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गए तो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, ये टारगेट तो पूरा हो गया। अब इसका मतलब ये बना कि इसके एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है कि 3 और 4 आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल इक्वल होंगे। जब ट्रायंगल इक्वल होंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस हमने ये साबित करना है कि ये 90 की इक्वल है। किसकी इक्वल है, 90 की। अब आते हैं, अगर आप इसको देखें, मैं आपके सामने रख देता हूँ। अगर आप इसको देखें, ये लाइन बन रही है, ये क्या बन रही है, लाइन बन रही है, और ये कोलिनियर पॉइंट है। ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। तो जो लाइन होती है उसके ऊपर जो एंगल होती है वो 180 होती है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 और 4 के ऊपर क्या लिखते हैं कि ये 180 बन रही है, क्योंकि बी डी और सी कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट लाइन के ऊपर होते हैं, यानी लाइन की बात हो रही है। अच्छा जी, तो 3 तो 4 के साथ इक्वल है, तो इसका मतलब है कि 4 इसकी जगह 3 पुट कर देते हैं, तो ये एंगल
180 हो जाएगा। हमने 3 की जगह 4 की जगह क्या पुट किया है 3, तो एंगल 3 जमा एंगल 3 ये 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो 2 एंगल 3 किस तरह आ गया कि एंगल 3 जमा एंगल 3, जिस तरह x प्लस x होता है आप दोनों को 2 से डिवाइड करोगे तो एंगल 3 की वैल्यू क्या आएगी 90। लेकिन ये दोनों तो इक्वल है तो इसकी भी 90 आ गई। तो आप देख सकते हैं दोनों टारगेट क्या हो गए, पूरे हो गए। जैसे हमारी ये वीडियो